das hier ist ein verwunschenes Land. फिल्म के शुरू में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहां पर एक चमकती हुई रोशनी इस फार्म हाउस में दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ओनर ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब फार्म का ओनर अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहता है, अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। यहीं पर हम ओनर के सबसे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और इसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। जॉन के भाई इसको अकेले ही पहरेदारी करने का कहते हैं और वो पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। अब जब जॉन फार्म पर बैठा हुआ था तो अचानक से वहाँ पर उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। वो इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। एक रस्सी वो घोड़े पर डाल देता है और वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है, मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। मगर जब घोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है और दलदल में गिर जाता है। अब जॉन उस घोड़े की मदद करता है, उसको दलदल से बाहर निकालता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे, जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फार्म से कुछ आवाजें आती हैं। जब जॉन चेक करने जाता है तो वहाँ पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन वहाँ पर कुछ समझ पाता, उसको एक आवाज बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो उसको बताता है कि मेरा नाम फाल है। असल में फाल उस घोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था। फाल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जॉन फाल पर बैठ जाता है और फाल बहुत ही तेजी से भागता है। अब एक जगह पर पहुंचकर फाल सीटी बजाता है। अब फाल की सीटी को सुनकर अस्तंबल में खड़े हुए 2 घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। तभी जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो इन शानदार घोड़ों को लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। पॉल अब भी जॉन को कहता है कि वो ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे, मगर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही चाहता था। जब किंग वहाँ पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, मगर किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि इसको ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग उसी बात का फायदा उठाकर बगैर पैसों के जॉन से वो दोनों घोड़े ले लेता है। पॉल यहाँ पर जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। जब जॉन को उदास देखता है तो वो दोबारा से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं, जिसके बाद किंग से उन घोड़ों की कीमत लगाने का कहता है। जॉन उन घोड़ों की बहुत ही ज्यादा कीमत लगाता है, जिस पर किंग के लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर रहकर किंग के कामों को करने लगता है। किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है क्यों ना हम जॉन से एक फियोनिक्स बर्ड बुलवाएं। वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब किंग का असिस्टेंट कहता है इसको लाना बहुत मुश्किल है और जॉन उसको कभी भी नहीं ला सकेगा और तभी आप जॉन को मौत की सजा दे देना। अब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है। जॉन इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को जब ये पता चलता है तो वो जॉन को कहता है ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और जो भी इस बर्ड की तलाश में गया है कभी वापस नहीं आया। मगर जॉन पीछे नहीं हटता। अब फॉल को भी जॉन की मदद करना थी, इसीलिए वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है। उसको एक ड्रीम नेट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर ये नट्स ऐसे जैसे ही वो फायर बर्ड को खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ
पर फायर बर्ड रहता था उसको ये भी बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो इस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो फायर बर्ड नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। अब वो फायर बर्ड मजे से नट्स को खा लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन इस फायर बर्ड को पकड़ने जाता है, फायर बर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। वो इनको पकड़ने के लिए जॉन और फॉल के पीछे भागता है, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। इस फायर बर्ड ने जॉन और फॉल को पकड़ लिया था, जिसके बाद जॉन अपने पास आखिरी नट पड़ा हुआ उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड नट को खाता है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसको पता चलता है कि इन लोगों ने इसको कैद कर लिया। जब जॉन इस फायर बर्ड की तरफ देखता है उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से वो इस फायर बर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही वो फायर बर्ड आजाद होता है वो अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को कहता है किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मगर जॉन फॉल से कहता है कि शायद वो इस पंख से किंग को ये यकीन दिलवा दे कि उन्होंने फायर बर्ड को पकड़ा था। जब वापस जॉन किंग के पास जाता है तो किंग जॉन की किसी बात पर यकीन नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, मगर वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था और किंग जॉन को मारने का कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तभी वहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और वहाँ पर इकट्ठे सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है। अब वो अपने मिनिस्टर को कुछ और प्लान सोचने का कहता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर उसे एक आइडिया देता है, क्यों ना हम इस बार जॉन को एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजें। पहले तो जॉन इस बात पर कामयाब नहीं होगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसमें आपका ही फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों ही तरफ में आपका फायदा है। किंग को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी अचानक से वहाँ पर फायर बर्ड का एक पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। वहाँ पर एक पानी का सैलाब आ जाता है। फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है। उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियां नजर आती हैं और वो सभी लड़कियां सो रही थी। अब इनमें से असल प्रिंसेस कौन सी थी ये जानना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस फायर बर्ड का एक पंख आकर एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन ये बात समझ आता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन इस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान होता है और बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारा किंग इतना ही बहादुर है वो मुझे यहाँ खुद लेने आते। वो ये कहकर प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। अब फॉल उन दोनों को वहाँ पर बचा लेता है और दोनों को अपने ऊपर बिठाकर आराम से नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखकर ये समझ गया था कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल उसको समझाता है अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी सब बातें छुप कर सुन लेती है। प्रिंसेस को भी ये लगता था कि वो शायद जॉन को पसंद करने लगी है। इसके बाद वो लोग किंग के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसको गुस्सा आता है, मगर किंग के आदमी उसको समझाते हैं कि इसमें आपका फायदा है। अब वो लोग जॉन को प्रमोट भी कर देते हैं, मगर जॉन इन सब से ज्यादा खुश नहीं था। इसको प्रिंसेस की फिक्र थी। वो छुप कर प्रिंसेस के पास जाता है इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बताए। किंग के लोग आकर वहाँ से ले जाते हैं। अब किंग को शादी के लिए तैयार करता है, मगर उसे कह कि वो एक शर्त पर शादी करेगी, को वो रिंग ला कर दे जो उसकी दादी की थी और वो रिंग एक समंदर में गिर गई थी और वो रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती। किंग वहाँ पर परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है। जॉन को जब किंग देखता है तो ये काम भी जॉन को कह देता है। जॉन से इस किंग के बारे में बात करता है,
मगर फॉल उसको कहता है इस रिंग के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। मगर फॉल इस बारे में अपनी मदर से बात करता है। वो उसको बताती है कि वो रिंग वेल के पेट में है, जो वेल इनको समंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। अब जॉन फॉल के पास जाता है, मगर वहाँ पर कुछ बर्ड्स के टकराने से फॉल नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस वेल तक पहुँच गया है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और इन जंजीरों से बंधी हुई एक बहुत बड़ी वेल को देखता है। जब पानी से बाहर आता है तो फॉल उसको बताता है कि पूरा आइलैंड ही असल में वेल है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसको बताया था। जॉन वेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसीलिए वहाँ पर बाकी सेलर्स ने इस वेल को यहाँ पर कैद कर दिया। मगर अब ये वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि अगर वो इसको चिंक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से शिप को निकाल सकता है, और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो इसकी नाक में चले जाते हैं और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी उसको एक बहुत बड़ी छींक आती है और वो सभी उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद इस समंदर के अंदर दोबारा चली जाती है। इसके जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है और जॉन उदास हो जाता है क्योंकि अब वो जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक क्रेब रिंग को लेकर आ जाता है। वो जॉन को बताता है कि ये उसने इसके लिए भेजी है क्योंकि वो दिल की बातों को जान लेता है। इसके बाद वो रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाता है, जहाँ पर उसकी नजर इस फायरबर्ड पर भी जाती है जिसको किंग ने बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो समझ आती है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। उसको बोलता हुआ जब वो किंग का आदमी देखता है तो उसको ये लगता है कि फॉल एक डेविल है। वो सभी लोग वहाँ पर फॉल को पकड़ने जाते हैं और इसी दौरान किंग भी आ जाता है। वो जब फॉल को प्रिंसेस के विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है। इसके बाद किंग ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में इसको मौत की सजा मिलेगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है। वो उसको बताती है कि उसके आइडिया की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। वो बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पोर्ट्स में नहाने के लिए कहा था, जहाँ पर पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, मगर किंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वो इन सब चीजों को जॉन पर आजमा कर देखे। अब प्रिंसेस फॉल को इस बात से बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले वो पोर्ट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पोर्ट में उस फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दे, जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से इन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस फॉल को कहती है कि वो फ्लावर इसको दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसको कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। अगली सुबह वो बोट्स भी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है सबको ये बताने का कि वो कितना रहम दिल है। वो सबको ये बताता है कि ये असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है, क्योंकि वो अगर इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आजाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को इस पोर्ट में धकेल देता है और प्रिंसेस पे चुपके से अपनी रिंग उस पोर्ट में डाल देती है और इस रिंग के मैजिक से जॉन सही सलामत पहले पोर्ट से निकलकर दूसरे पोर्ट में गिर जाता है। ये सब देखकर वो फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। इस फायरबर्ड की आवाज उस कैद हुए पंख तक पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर फौरन ही तीसरे पोर्ट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पोर्ट में है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल इस फ्लावर तक पहुंच गया था, लेकिन इस फ्लावर को तोड़ने से पहले फॉल को ये पता चलता है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो इस फूल को तोड़ लेता है। इधर बाकी सब लोगों को ये लग रहा था कि जॉन मर गया और वो सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है, जो कि इस फ्लावर को इस पोर्ट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन इस पोर्ट से एक प्रिंस की तरह बाहर आता है। अब ये देखकर किंग भी पहले पोर्ट में जंप लगाता है, मगर दोबारा
दोबारा से जवान होने के बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल को ये लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, मगर प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।